क्या होगा अगर दुनिया में एक ऐसा गुप्त समाज हो जो 2000 सालों से खतरनाक ज्ञान की रक्षा कर रहा हो? एक ऐसा संगठन जिसके पास ऐसी किताबें हों जो मानवता को बचा भी सकती हैं और खत्म भी हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ कहानी नहीं है। इस रहस्य की शुरुआत हुई थी भारत के महान सम्राट अशोक से, और उस गुप्त समाज का नाम था द 9 अननोन मेन। यह कहानी शुरू होती है इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक से, कलिंग युद्ध, जहां लाखों लोग मारे गए। कहा जाता है जब अशोक ने युद्ध भूमि देखी तो वो हिल गए। चारों तरफ लाशें, खून और तबाही थी। उसी दिन सम्राट अशोक ने एक निर्णय लिया। ज्ञान को बचाना होगा ताकि मानवता खुद को नष्ट न कर दे। इसलिए उन्होंने चुने दुनिया के 9 सबसे बुद्धिमान लोग और उन्हें सौंप दी 9 रहस्यमयी किताबें। पहली किताब थी प्रोपेगेंडा। इसमें लिखा था कैसे शब्दों और विचारों से लोगों के दिमाग को नियंत्रित किया जा सकता है। आज इसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दूसरी किताब थी फिजियोलॉजी। इसमें मानव शरीर के ऐसे रहस्य थे जहां हल्का सा स्पर्श किसी को तुरंत निष्क्रिय कर सकता था। कुछ लोग मानते हैं यही से मार्शल आर्ट्स के रहस्य आए। तीसरी किताब थी माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सूक्ष्म जीवों का ज्ञान था। और शायद जैविक हथियारों के सिद्धांत भी। चौथी किताब थी अल्केमी। क्या साधारण धातु सोने में बदलती है? कई लोग मानते हैं यहीं से अल्केमी की परंपरा शुरू हुई। पांचवी किताब थी कम्युनिकेशन। इसमें दूरी के पार संदेश भेजने के रहस्यमयी तरीकों का ज्ञान छिपा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह ज्ञान ऐसी तरंगों का था जिनसे लोग दूर बैठकर भी संवाद कर सकते थे। छठी किताब थी ग्रेविटेशन। इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और उसके छिपे हुए सिद्धांतों का वर्णन था। कुछ प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसी उड़ने वाली मशीनों का वर्णन मिलता है जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। इन रहस्यमयी उड़ने वाली मशीनों को प्राचीन ग्रंथों में विमान कहा गया है। 7वीं किताब थी कॉस्मोगॉनी। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ग्रहों के बनने के रहस्य छिपे थे। यह ज्ञान समझने की कोशिश करता था कि ब्रह्मांड कैसे बना और समय के साथ कैसे विकसित हुआ। 8वीं किताब थी लाइट। इसमें प्रकाश और ऊर्जा की अद्भुत शक्तियों का ज्ञान लिखा था। कुछ लोग मानते हैं कि यह ज्ञान प्रकाश को ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोत की तरह इस्तेमाल करना सिखाता था। 9वीं और अंतिम किताब थी सोशियोलॉजी। यह मानव समाज को समझने का गहरा विज्ञान थी। इसमें लिखा था कि सभ्यताएं कैसे बनती हैं और समय के साथ कैसे खत्म हो जाती हैं। इतिहास में कुछ घटनाएं इस रहस्य को और भी गहरा और दिलचस्प बना देती हैं। कहा जाता है कि पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को
एक रहस्यमयी किताब मिली थी। तो सवाल ये है, क्या द 9 अननोन मेन आज भी कहीं मौजूद हैं? शायद वे आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक ज्ञान की रक्षा कर रहे हों। अगर आपको मौका मिले तो इन 9 किताबों में से आप कौन सी पढ़ना चाहेंगे? इतिहास में अभी भी ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनकी सच्चाई दुनिया नहीं जानती।